हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा चैनल रूपा के जीके जीएस पर बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सभी को आधुनिक भारत में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, इसका टोटल ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको करवाया जाएगा, जो कि सभी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। और इसी वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान पुस्तक से यह सभी ऑब्जेक्टिव लिया गया है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और यह पार्ट 2 है, इससे पहले पार्ट 1 देख लीजिएगा। तो और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो आज आपका पहला सवाल है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो था वह पुर्तगाल का प्रथम गवर्नर था। अब आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को शैली या स्वाली के स्थान पर हराया था? आपसे पूछा जा रहा है कि कौन अंग्रेज है जो पुर्तगालियों को शैली नामक स्थान पर युद्ध में हराया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थॉमस वेस्ट। थॉमस वेस्ट अंग्रेज था जिसने हराया था पुर्तगालियों को। कौन सा स्थान पर? तो शैली या स्वाली नामक स्थान पर हराया था। अब आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध कौन सा तत्कालीन कारण था? मतलब कि जो प्रथम कर्नाटक का युद्ध हुआ, इसका तात्कालिक कारण क्या था? किस कारण के वजह से कर्नाटक का युद्ध हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी का जंग। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी को लेकर क्या चल रहा था? जंग चल रहा था, युद्ध चल रहा था। इसी कारण से क्या हुआ था? कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ था। अब आपका अगला सवाल है, किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? जो जहांगीर था, किसको खान नामक उपाधि से उसे सम्मानित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हॉकिंस को। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा हॉकिंस को। अब आपका अगला सवाल है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। मतलब कौन सा स्थान से यूरोपियों को सबसे अच्छा सोरा और सबसे अच्छा अफीम प्राप्त होता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार से यूरोपियों को क्या सबसे उत्तम प्रकार का सोरा और अफीम प्राप्त होता था। अब आपका अगला सवाल है, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूरत में स्थापित किया था। अंग्रेजों का सर्वप्रथम फैक्ट्री सूरत में ही स्थापित हुआ था। अब आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से जिस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह कौन था? मतलब कि वह कौन शासक था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेजों को दीवानी प्रदान किया था, दीवानी प्रदान किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाह आलम यहाँ पर द्वितीय होगा, प्रथम नहीं होगा, ये गलती से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। अब आपका अगला सवाल है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई थी वह कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हुगली। अब आपका अगला सवाल है, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर कौन सा है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुंबई। अब आपका अगला सवाल है, भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फ्रांसिस योग का। अब आपका अगला सवाल है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर लगाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सूरत में। अब आपका अगला सवाल है, भारत में पहले मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पुर्तगालियों ने। आपका जो 12 नंबर सवाल है इसका सही आंसर होगा हाँ सही। अब आपका अगला सवाल है, यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के कारखाने होते थे, कैसा होता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भंडारण गृह एवं उत्पादन केंद्र दोनों होता था। वहाँ पर उत्पादन का केंद्र भी था और भंडारण गृह यानी कि अनाज जहाँ रखा जाता था। अब आपका अगला सवाल है, पुर्तगाली उपनिवेश को गोवा दमन और दीप को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1961 ईस्वी में। अब आपका अगला सवाल है, पुर्तगालियों के पहले फैक्ट्री कलकटनी 1500 ईस्वी में किसने स्थापित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पेड्रो अल्वारेज। अब आपका अगला सवाल है, भारत से भारतीय वेस्टर्न को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पुर्तगालियों को। अब आपका अगला सवाल है, डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? डचों को भारतीय व्यापार से अलग कौन किया था? डचों को भारत से क्या किया था? भगा दिया था, अलग कर दिया था। कौन? तो अंग्रेजों ने किया था। अब आपका अगला सवाल है, वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों, यहाँ गलत हो गया बच्चों, नहीं, डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई थी। मतलब कि कौन सा युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को हराया था और डचों का यहाँ से अस्तित्व खत्म हो गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बेदरा के युद्ध, जो कि 1759 ईस्वी में हुआ था और यहाँ से डचों के क्या हुआ था? अस्तित्व खत्म हो गया था। अब आपका अगला सवाल है, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा मसूलीपट्टनम में।